स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या होती है 13 का गा। 13 का गा प्रश्न संख्या होती है। दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए और इसके आपको 2 नंबर मिलते हैं। कितने नंबर मिलते हैं दोस्तों? 2 नंबर मिलते हैं। तो आइए इन 2 नंबरों की तैयारी आपको मैं कराने जा रहा हूं। 2 नंबरों की तैयारी बिल्कुल आप आसान ढंग से करेंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा दोहा का लक्षण क्या है या दोहे की परिभाषा क्या है, सबसे आसान शब्दों में। तो आइए दोस्तों देख लीजिए दोहे का लक्षण या परिभाषा क्या है। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं दोस्तों? 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। यदि आपको सोठे का लक्षण याद करना है तो दोहे के लक्षण को उलट दीजिए। उलटने का अर्थ है कि इसमें जो पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं, इन मात्राओं को यानी 13 मात्राओं को दूसरे और चौथे चरण में रख दीजिए और जो दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं हैं इनको आप पहले और तीसरे में रख दीजिए। सोरठे का लक्षण हो जाएगा। आइए दोहे का महत्वपूर्ण उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है दोस्तों? उदाहरण है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। दोस्तों, आपने पढ़ा है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। पहला चरण है दोस्तों मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो ये आपका पहला चरण है। यहाँ तक राधा नागर सोए ये आपका दूसरा चरण है, यहाँ से यहाँ तक। और जा तन की झाई परे ये आपका तीसरा चरण है। और श्याम हरित दुति होए ये आपका चौथा चरण है। आइए दोस्तों देख लीजिए इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं हैं? 2। और इसे हम गुरु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसको गुरु कहा जाता है। इसकी मात्राएं 2 गिनी जाती हैं। और इसे आप लघु कहते हैं। इसे लघु कहा जाता है। इसकी 1 मात्रा गिनी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे मैंने बता दिया है कि जो यश के आकार का है इसे गुरु कहा जाता है और इसकी मात्राएं कितनी गिनी जाती हैं? 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। और जो इस तरह का बना हुआ है इसे लघु कहते हैं। इसकी 1 मात्रा मानी जाती है। तो दोस्तों एक मात्राएं गिन लीजिए। 2 2 4 हो गया, 4 5 और 6 और कितना? 6 और 2 कितना हुआ? 8 हो गया। 8 2 10 हो गया। 10 और 3 13 हो गया। दोहे के पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। और दूसरे चरण में देख लीजिए 2 2 4 4 2 6 और 6 2 कितना हुआ? 8 और 8 और 3 यहाँ पर हो गए 11। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। अगला चरण है तीसरा। तीसरे चरण में गिन लीजिए 2 और 2 4 हो गया। 4 2 6 हो गया। 6 और 2 8 8 2 10 और 10 और 3 यहाँ पर कितनी हो गई? 11। 10 और 3 यहाँ पर 13 हो गई। इसके तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हो गई? दोहे की 13 मात्राएं हो गई। चौथे चरण में देखिए दोस्तों 2 और 1 3 4 5 6 7 8 8 और 3 11 कितनी हो गई? 11। अब आप दोस्तों संक्षेप में कह सकते हैं कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसको आपको याद करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर मात्राएं गिन ली हैं
और इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यही दोहे का लक्षण है और इसी को लक्षण या परिभाषा भी कहते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से, और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के महत्वपूर्ण विषयों की विधिवत तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल से जरूर जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, वंदे मातरम।